इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मन में जो कामना उठेगी उसकी सिद्धि निष्कपट भाव से इस कथा को गाने में अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मन है क्या? पहली पंक्ति में हाथी है। इस मानस सर में आकर बैठेगा, प्रवेश करेगा, सुखी हो जाएगा। विषयाग्नि में जलने से उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। अरे चलाना कथा होत बा, हमार कथा उथा में मन नहीं लगता। मनवा टेलीफोन किया था क्या? जो लगता नहीं है वो दिखता नहीं है, लेकिन पक्का है नहीं लगता है। लगाने से भी नहीं लगता है हो। फिर भगवत कथा में मन पुराकृत कर्मों के प्रभाव से लगता है, नहीं तो दवा खिलाई नींद नहीं आएगी। कथा में बैठाइए, गए लाख झकझोरिए, वो कहता है कि तू सुन लेबा तो हम कहाँ रहो। वह मन है। अच्छा, पुराणों में वर्णन है, कथा में सोना बुरा नहीं है। सो जाइए। 12 साल लगातार कथा में बैठ के सोते रहने पर भी धीरे धीरे यह मन कथा सुनने के लिए तैयारी कर लेता है। करिए ना। हम पहले बहुते सुनते थे कथावा में, नींद आ जाती थी वो। अब वो जब कथा कोई करता है और कथा से हट करके प्रसंग बोलता है तो मुझे नींद आ जाती है। पता नहीं क्या है बीमारी है कई लोगों को। मन, इस मन को शुद्ध बुद्ध रखने के लिए कथा सुनना अति अनिवार्य है। सुनते रहिए, भजन नहीं, कथा। फिर कह रहा हूं, भजन करिए, भजन नहीं कानमा में लगा लिए सुनते रहिए, नहीं हो। कथा कल्याण करती है। संशय विहग उड़ाम निहारे। भजन सुनना है तो भगवान नाम संकीर्तन सुनिए। नाम परे अखवाई। भजन कौन? जो भगवान की ओर लेकर चले, लेकर चले। मेरे प्रभु बाबा कहते हैं, देवी भगवान अवतार लेते हैं, भक्तों के मंगल के लिए यश विस्तार होता है। भगत लोग गाकर भवसागर से पार हो जाते। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरे। जन्म एक दुई कहें वो बखान। एक दो जन्म की कथा किसी के बारे में नहीं है, सब भगवान के बारे में है। पहला, जय विजय भगवान के पार्षद थे। सनकादिक ऋषियों को दर्शन हेतु रोक दिए, शाप मिल गया। शाप मिला, परिणाम आया। जय विजय 3 जन्म तक असुर शरीर धारण किए। पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरणाकशिपु हुए, कनक कशिपु वरु हाटक लोचन। मानस में क्रम उल्टा है। भागवत जी में हिरणाक्ष पहले है, हिरणाकशिपु बाद में है। यहाँ कनक कशिपु, हिरणाकशिपु और हाटक लोचन हिरणाक्ष, यह क्रम बाबा ने दिया। फिर रावण कुंभकर्ण हुए। तीसरे शरीर धारण में शिशुपाल दंतवक्र हुए। आप जानते हैं कैसे कैसे भगवान ने इनको मारा। मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। कृष्णावतार में प्रभु ने इनको मुक्त किया, ऐसा बाबा कहते हैं। सावधान
साधु को, साधक को, संत को, श्रेष्ठ को कभी किसी को शाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप शाप देंगे तो जो देगा उसका ताप भी उसी को लगेगा, तो दूसरे को नहीं लगेगा। हिरण्याकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत्रवक्र ने अंत तो गतवा सताया किसको? अतो साधु संतों को। शाप किसने दिया? अतो सनकादिक ऋषियों ने। हम देंगे, अरे भाई माचिस हम जलाएंगे घर के अंगना में, तो घर के कर जड़ी पड़ोसी का, पहले आपन जरी, ओकरे बाद पड़ोसी का जरी। इसलिए इसका सदैव ध्यान रखना। शाप देने का योग भी बन जाए तो जल में दे डालिए, वो भी प्रभाव देगा। जो नहाएगा वो जलेगा, अब परिणाम हम तक आएगा। सावधान। नाम महाराज का स्मरण करिए, कथा सुनिए और इसको शमन कर डालिए, नहीं तो बहुत बुरा होता। नारद जी ने शाप दे दिया था, तीसरा जो जन्म का कारण है उसमें ये है। जालंधर की कथा है, आप जानते हैं। वृंदासती ने शाप दिया, भगवान ने अंगीकार कर लिया, वही वृंदासती तुलसी मैया हुई, भगवान शालग्राम हो गए विष्णु जी। जालंधर रावण हुआ, भगवान ने उसको गति दिया। देवी एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। इस प्रसंग को कई लोग बड़ा चटखारे ले करते। ये प्रसंग बहुत चटखारे का नहीं है, ये प्रसंग बहुत सोचने का है। भगवान को भगते जी शाप दे डारे, काहे? अब तो हमार वाली न कैला। अरे भैया, हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि भगवान जो हम चाहे वह करें? भगवान हमारे कर्मचारी हैं का? भगवान की भक्ति करिए और भगवान से कहिए, प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें आपकी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है, जो करना है करो आप, जो आपकी मर्जी करिए, अर्जी भी नहीं लगाइए। भगवान को कभी बाध्य न करें और जो मिल गया है उसको अपना न माने, उसको भगवान की ही कृपा माने। भगवान ने दिया है, दे दिया प्रभु ने। हम जिस योग्य नहीं थे उससे अधिक भगवान ने हमको दे दिया, यह मानिए। नारद जी महाराज भजन करने बैठे हिमालय की गुफा में, देवराज ने लीला कर दी, छल कर दिया, कामदेव को भेज करके इनकी प्रशंसा की। देखिए, आप सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कामनाओं के देवता पर बड़ा कठिन है। एक पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। अभी रामार्चन मंदिर में पूरा होने दीजिए, तब तक हम सोच लेंगे, सरकार से कहेंगे सरकार कमरे का बड़ा कष्ट है, संख्या बढ़ जाएगी रहने वालों की। अभी तो अगल बगल लेके काम चलाया जा रहा है, तो फिर चलता रहेगा, 200-400 कमरों बन जाए, रुकने वाला थोड़ी है। इसी का नाम जीवन है, जीव वन। जीव वन में वहाँ झुराए रहे, इसी का नाम जीवन है। ये चलत रही, ये रुकने वाला कार्य जीवन का नहीं है। सबको रोक सकते, कामनाओं को नहीं। लेकिन साधक को सावधान, जो कामनाएं हो रही हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे सरकार कर रहे हैं, तो पूरा कौन करेगा? तो सरकार करेगी। गोवर्धन किसने उठाया? तो कन्हैया ने। लेकिन सगरे ग्वाल बाल, कन्हैया समझ ले रहिए, डंडा हमको लगौले है ले। अरे तो ही डंडा से रुकल बा की सरकार की उंगलियां से रुकल बा। लेकिन नहीं, श्रेय तो होना ही चाहिए। नारद जी महाराज चले गए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने पूछा, बहुत दिन बाद आए महाराज। नारद जी बोलते, भाई क्या बतावें प्रभु,
कामचरित नारद सब भाखे। देखो भगत को रामचरित कहना, कामचरित नहीं कहना। लिखा है आगे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान देख लिए, करुणा निधि मन दीख विचारे, और अंकुरे गर्भ मैं इसको उखाड़ूंगा, क्योंकि भगत का कल्याण करना मेरा प्रण है, भक्तों की रक्षा करना। और भगवान ने लीला करके नारद जी से शाप ले लिया। क्या है? शरीर जो धारण करके छल किए हैं, मृत्युलोक में धारण करे, कपि बनाए, कपि सहयोगी, मेरा अपकार आपने थोड़ा नहीं किया, बहुत ममय अपकार कीन है तुम, अब नारी बिरह तुम हो। भगवान ने शाप को सिरोधार्य कर लिया, माया प्रकृति को खींचा, न विश्वमोहिनी और न श्री जी। अब नारद जी चरणों में गिर पड़े। देखिए, आवेश में भी साधक को सावधान रहना, क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो माया के बस में हाथ, माया के बस में मन, माया के बस में व्यवहार, कुछ बोध नहीं रहा। नारद जी महाराज बोले, सरकार ये मेरे से आपने क्या करवा लिया। अब ध्यान आया। भगवान ने कहा, नारद जी हमारी अवतार की इच्छा थी, सो करा लिया। अवतार? हाँ, रुद्र गणों को असुर होने का शाप दे दिया, जो इनकी बरेखी कर रहे थे। गए शिव नाम का जप करने की प्रभु ने आज्ञा दिया, चल पड़े। तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता माँ शत्रुपा और मनु जी के तप की कथा है। शत्रुपा मैया मनु जी को भगवान ने वचन दिया, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आपका पुत्र हो के आऊँगा। एक कारण यह है। पांचवा कारण, प्रभु के अवतार के पहले रावण के अवतरण की कथा। कहे सि बहुरी रावण अवतारा, तब प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित्र कहे सि मन लाय दशंडी रमण। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।